नमस्कार दोस्तों, ये वक्त है 2004 के प्रेसिडेंट इलेक्शंस का। चुनाव में जॉर्ज बुश और जॉन कैरी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलती है। खास तौर पर 11 सितंबर को अमेरिका पे जो हमला हुआ था उसको मद्देनजर रखते हुए ये चुनाव विदेश नीतियों पर लिए गए निर्णय को लेकर लड़ा जा रहा था। Al-Qaeda's key members and associates have been brought to destroy, capture, kill Osama bin Laden and all of the terrorists. लेकिन इलेक्शन से ठीक 4 दिन पहले अखबारों की हेडलाइंस में एक टेप का जिक्र होता है। ये टेप अल जजीरा नाम के एक इंग्लिश न्यूज़ चैनल ने पब्लिक की थी। इस टेप में दुनिया का सबसे मोस्ट वांटेड टेररिस्ट ओसामा बिन लादेन दिखाई देता है, जो खुलेआम 9/11 को किए गए हमले की जिम्मेदारी ले रहा था। जिस तरह से ओसामा बात कर रहा था उससे साफ पता चलता है कि वो किसी महफूज जगह पर बैठा है और बिना कोई डर के उसने ये टेप रिकॉर्ड की थी। एक तरीके से ओसामा यूएसए को चैलेंज कर रहा था कि हाँ, मैंने ही तुम्हारे देश पे हमला किया है, दम है तो पकड़ के दिखाओ। इसी दौरान वर्जीनिया के CIA हेडक्वार्टर्स में सन्नाटा छाया हुआ था। जो CIA टीम कई सालों से ओसामा की तलाश कर रही थी, वो भी इस समय एकदम फ्रस्ट्रेट हो चुके थे, क्योंकि आज से ठीक 3 साल पहले यानी 2001 में US मिलिट्री अफगानिस्तान में घुस गई थी। इस फोर्स ने सारे अलकायदा आतंकवादियों को ईस्टर्न साइड की तरफ खदेड़ दिया था। बचने के लिए ये आतंकवादी टोरा बोरा नाम की गुफाओं में जाके छुप गए। US इंटेलिजेंस को शक था कि ओसामा भी इन्हीं लोगों में शामिल है, इसलिए इन्होंने लोकल अफगानी ट्राइब्स की मदद से सारी गुफाओं पे एयर स्ट्राइक करवा दी। हमला खत्म होने के साथ ही CIA ने 20 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन बदकिस्मती से इन आतंकवादियों का लीडर ओसामा बिन लादेन किसी तरह भाग निकला। अच्छी बात यह थी कि CIA ने अलकायदा के एक बहुत ही खास आदमी को पकड़ लिया, जो कि इन्वेस्टिगेशन में एक इम्पोर्टेंट लीड बन सकता था। इस आदमी का नाम था मोहम्मद अल खतानी। शुरुआत में तो इसने कहा कि अलकायदा से इसका कोई भी संबंध नहीं है, ये तो बस बाज को कैसे ट्रेन करते हैं ये सीखने के लिए अफगानिस्तान आया है। लेकिन इसका झूठ पकड़ा गया जब CIA के सिस्टम में इसके फिंगरप्रिंट्स मैच हो गए। CIA को ये भी पता चला कि 9/11 हमले से कुछ ही दिन पहले इसने अमेरिका में घुसने की कोशिश की थी। उस समय इसकी जेब में एक 1 वे टिकट और $2,800 रखे हुए थे, लेकिन कस्टम्स एजेंट ने इसे US में एंट्री देने से मना कर दिया, क्योंकि उसे शक था कि ये कोई इमिग्रेंट है जो इलीगली US में आने की कोशिश कर रहा है। इन्वेस्टिगेटर्स को ये भी पता चला कि उसी दिन ओरलैंडो एयरपोर्ट से अलकायदा के टेलीफोन नंबर पर एक कॉल गया था और तभी से CIA इस नंबर को ट्रैक कर रहा था। सोचने वाली बात यह थी कि अलकायदा के नंबर पर कॉल जाना और उसी समय मोहम्मद अल खतानी का एयरपोर्ट पे मौजूद होना कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता था। धीरे धीरे CIA ने सारी कड़ियों को जोड़ना शुरू किया और एयरपोर्ट की CCTV फुटेज देखने पर पता चला कि मोहम्मद आटा नाम का एक आदमी ओरलैंडो एयरपोर्ट के बाहर एक रेंटेड कार में किसी का वेट कर रहा था। दोस्तों, मोहम्मद आटा भी 9/11 के हमले में शामिल था। ये वही आदमी है जिसने अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट 11 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर में क्रैश कराया था। यहाँ पे CIA ने एक अनुमान लगाया कि मोहम्मद आटा एयरपोर्ट पे अल खतानी का ही वेट कर रहा था। एक और अंदाज़ा ये भी लगाया गया कि मोहम्मद अल खतानी भी उन्हीं हाईजैकर्स में से एक था जिन्हें यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 93 को हाईजैक करना था। दोस्तों, ये वही फ्लाइट है जो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने से पहले ही पेंसिल्वेनिया में क्रैश हो गई थी, क्योंकि पैसेंजर्स ने हाईजैकर्स पर अटैक कर दिया, जिसकी वजह से फ्लाइट आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। मोहम्मद अल खतानी को इन्वेस्टिगेट करने के बाद CIA को अलकायदा की वर्किंग के बारे में काफ़ी कुछ पता चल गया। अल खतानी से पहले और भी अलकायदा मेंबर्स को ऑलरेडी CIA ने अरेस्ट कर रखा था, जिनमें से एक था अबू जुबियाद, जो कि अलकायदा के लिए लॉजिस्टिशियंस का काम किया करता था। इसे CIA ने मार्च 2002 में अरेस्ट कर लिया था और इन्वेस्टिगेशन के दौरान अबू जुबियाद ने बताया कि खलीद शेख मोहम्मद, जो कि अलकायदा का ऑपरेशनल कमांडर है, उसी ने 9/11 का पूरा प्लान बनाया था। ये इन्फॉर्मेशन मिल जाने के बाद CIA ने 1 साल के अंदर ही खलीद शेख मोहम्मद को भी अरेस्ट कर लिया। मोहम्मद अल खतानी ने CIA को एक और नाम बताया जिसका US के पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं था। वो था अबू अहमद अल कुवैती। इसी ने अल खतानी को ऑपरेशनल सिक्योरिटीज़ के लिए ट्रेन किया था। इन सारी इंफॉर्मेशन से CIA को अलकायदा के स्ट्रक्चर के बारे में सब कुछ पता चल गया, लेकिन अभी भी ओसामा बिन लादेन कहाँ छिपा है ये नहीं पता चल पाया। CIA ने ओसामा के सारे रिलेशनशिप्स की मैपिंग शुरू कर दी ताकि ये पता चले कि कौन कौन उससे कांटेक्ट कर रहा है। CIA ने ओसामा के सारे प्राइवेट नेटवर्क्स और परिवार वालों पर नज़र रखना चालू कर दिया।
लेकिन ओसामा ने अपने फैमिली मेंबर से भी कांटेक्ट नहीं किया, और किया भी होगा तो CIA को पता नहीं लगने दिया। CIA एक बात तो जानता था कि ओसामा अभी भी अपने नेटवर्क के थ्रू कम्युनिकेट कर रहा है, क्योंकि आने वाले टाइम पर और भी टेप रिकॉर्डिंग सामने आने लगी। इसके बाद CIA ने एक और प्लान बनाया। अब ये कुरियर नेटवर्क्स पर नज़र रखने लगे जो ओसामा की इंफॉर्मेशन यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करते थे। War with Iran. I'm running for governor. Explode in the sky. Our congratulations on An historic victory. मिड जनवरी 2004 में कुर्दिश सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक और आदमी हसन गुल को अरेस्ट कर लिया, क्योंकि ये ओसामा बिन लादेन से जुड़ा एक लेटर कैरी कर रहा था। इसके बाद हसन गुल को अमेरिकन एजेंसीज को हैंड ओवर कर दिया गया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान गुल ने बताया कि बिन लादेन से जुड़ा एक क्रूशियल आदमी ऑलरेडी CIA के रडार पर है और वो उसे अच्छे से जानते भी है। वो नाम था अबू अहमद अल कुवैती। ये नाम मोहम्मद अल खतानी ने CIA को पहले से बता रखा था। यहाँ पर आके CIA थोड़ा कंफ्यूज हो गई, क्योंकि एक तरफ हसन गुल कह रहा था कि अबू अहमद अल कुवैती अलकायदा का बहुत ही खास आदमी है, और दूसरी तरफ खलीद अहमद शेख कह रहा था कि अल कुवैती तो बहुत पहले ही रिटायर हो चुका है और अब उसका अलकायदा से उतना कनेक्शन भी नहीं है। CIA को समझ नहीं आ रहा था कि वो किसकी बात पर विश्वास करे, क्योंकि हसन गुल और खलीद अहमद शेख दोनों ही अल कुवैती के खास दोस्त थे। इसके बाद CIA ने पाकिस्तान से अब्बू फरज अल लीबी को अरेस्ट कर लिया, लेकिन इसने भी यही कहा कि अल कुवैती का अलकायदा से कोई भी संबंध नहीं है। लेकिन इसी दौरान CIA हमली नाम के एक आदमी को भी इंटेरोगेट कर रहा था। एक्चुअली हमली जो है पहले अलकायदा के साउथ ईस्ट एशिया एफिलिएट ग्रुप का लीडर था, और हमली ने CIA को बताया कि अल कुवैती जो है अलकायदा में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और अल कुवैती ही वो आदमी है जिसने कराची के सेफ हाउस में तालिबानियों को सेफगार्ड किया था। अल कुवैती के इतने सारे डिफरेंट रोल्स ने उसे और भी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर बना दिया। लेकिन CIA के सामने प्रॉब्लम ये थी कि अल कुवैती के नाम के अलावा वो उसके बारे में और कुछ भी नहीं जानते थे। यहाँ तक कि उसका ये नाम भी ओरिजिनल नहीं था। अब्बू अहमद अल कुवैती का उर्दू में मतलब होता है कुवैत से अहमद के पापा। अलकायदा के पकड़े गए मेंबर्स से और इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए CIA ने 3rd डिग्री टॉर्चर का इस्तेमाल किया, जैसे वाटर ऑन बोर्डिंग, जिसमें क्रिमिनल को बेंच पर लेटाकर उसके मुंह पर पानी डाला जाता है जब तक वो सारा सच ना उगल दे। इसी दौरान उन्हें अब्यूज़ भी किया जाता है। आगे चल के सेनेट इंटेलिजेंस कमेटी ने एक रिपोर्ट बनाई जिसमें CIA के टॉर्चर टेक्निक्स पर सवाल उठाया गया। इस रिपोर्ट में ये लिखा गया कि CIA के इतना टॉर्चर करने के बाद भी उन्हें ओसामा से जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली, और इस तरीके से किसी भी क्रिमिनल को टॉर्चर करना देश के सिक्योरिटी लॉस पर उंगली उठाता है। इतनी इंफॉर्मेशन के बाद भी CIA आने वाले कई सालों तक अल कुवैती और ओसामा का पता नहीं लगा पाई। इन बीते सालों में काफ़ी कुछ बदल चुका था। Peace and stability. Blockbuster Total Access, Netflix. Essentially, they work the same way. The latest cyber drug of choice is called Twitter. For a war that should have never been waged. Calling it iPhone. फाइनली 2007 में CIA के पास अल कुवैती से जुड़ी कुछ इन्फॉर्मेशन आती है। ये इन्फॉर्मेशन CIA को किसी अननोन फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन ने दी थी। इस जानकारी से अल कुवैती की रियल आइडेंटिटी सामने आ गई। अब्बू अहमद अल कुवैती का असली नाम था इब्राहिम सईद अहमद। ये एक पाकिस्तानी था जो अपनी फैमिली के साथ कुवैत में शिफ्ट हो चुका था, और वहीं पर इसने अपना नाम भी बदला था। अभी तो CIA के पास इसका सिर्फ नाम ही आया था, इसको लोकेट करना अभी भी बाकी था। इसके बाद 3 साल और निकल जाते हैं। President-elect for victory. For bankruptcy. I'll let you finish. Michael Jackson has died. The rescue effort begins. This guy is great, as good as we've seen. जून 2010 में कुवैती और उसके भाई सेलफोन से एक दूसरे को कांटेक्ट करते हैं। इसी दौरान CIA ने कई सारे मोबाइल नंबर्स का जियो लोकेशन निकाला जिन पर अल कुवैती से जुड़े होने का शक था। CIA इन सारे नंबर्स से किए जा रहे कॉल्स को सुन रही थी, और कुछ टाइम के बाद एक आदमी अल कुवैती की प्रोफाइल से मैच हो जाता है।
ये आदमी पर्शियन और पैश्तो लैंग्वेज में बात कर रहा था, जो आमतौर पर नॉर्थ वेस्टर्न पाकिस्तान में बोली जाती है। CIA का शक यकीन में तब बदला जब फ़ोन के दूसरे साइड वाला आदमी अल कुवैती से उसके ठिकाने के बारे में पूछता है और जवाब में अल कुवैती कहता है कि वो उन्हीं लोगों के साथ है जिनके साथ वो पहले भी था। इसके अलावा CIA ने नोटिस किया कि आदमी कभी भी अपनी लोकेशन के बारे में फ़ोन पे बात नहीं करता और नॉर्मल बातों को भी घुमा फिरा के बताता है। यहाँ तक कि इसका फ़ोन भी ज़्यादातर टाइम स्विच ऑफ ही रहता है और ये अपने फ़ोन में बैटरी तभी डालता है जब ये पेशावर नाम के एक इलाके के आसपास होता है। इतनी सब जानकारी हासिल करने के बाद CIA ने इस आदमी को ग्राउंड लेवल पे फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। अगस्त 2010 में एक CIA एजेंट ने कुवैती को पहचान लिया और उसका पीछा करता हुआ ये CIA एजेंट कुवैती के घर तक आ पहुंचा। कुवैती का घर किसी आलीशान महल जैसा था। CIA ने डिसाइड किया कि ये चुपचाप कुवैती को फॉलो करेंगे और बिन लादेन के ठिकाने का पता लगाएंगे। कई दिन बीत जाने के बाद CIA को शक हुआ कि कहीं कुवैती और ओसामा बिन लादेन एक ही घर में तो नहीं रहते। कुछ और दिन बीत जाने के बाद इनका शक यकीन में बदल गया और अब इतने सालों के बाद फाइनली ओसामा को ढूंढने का सफ़र आखिरी चरम तक आ पहुंचा। इसके बाद CIA का काम ख़त्म हो चुका था क्योंकि अमेरिका की एक स्पेशल फोर्स को ये मिशन दे दिया गया। इसके बाद 1 मई 2011 को शाम के करीब 11 बजे जलालाबाद एयरफील्ड से 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स बिन लादेन के कंपाउंड की तरफ उड़ान भरते हैं। USA ये मिशन एकदम सीक्रेट रखना चाहता था, यहाँ तक कि इन्होंने मिशन की इंफॉर्मेशन पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ भी शेयर नहीं की। इसका मतलब ये था कि इन हेलीकॉप्टर्स को छिपकर टारगेट लोकेशन तक पहुँचना था, जो कि इनके लिए काफ़ी मुश्किल रहा क्योंकि जहां पर बिन लादेन का कंपाउंड था उसी के एकदम पास एक पाकिस्तानी मिलिट्री एकेडमी थी। इन्होंने ये मिशन किस तरह से कंप्लीट किया इसकी बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को कर दो लाइक और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।